रहुई प्रखंड के खिरौना गांव में आज सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के मौके पर छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल नालंदा पहुंचे। इस दौरान उन्होंने महागठबंधन के प्रत्याशी उमैर खान के पक्ष में जनता से समर्थन देने की अपील की। कार्यक्रम के दौरान भूपेश बघेल ने हाल ही में मोकामा विधानसभा क्षेत्र में जन स्वराज पार्टी समर्थक दुलार चंद यादव की हत्या के मामले को लेकर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उनकी सरकार पर कड़ा हमला बोला। भूपेश बघेल ने कहा, बिहार में सुशासन की सरकार का दावा करने वाली सरकार में कानून व्यवस्था चरमरा गई है। पर्दे के पीछे से भारतीय जनता पार्टी सरकार चला रही है और इसका दुष्परिणाम पूरे बिहार में दिख रहा है। उन्होंने कहा कि चुनाव प्रक्रिया पूरी भी नहीं हुई है और अपराधियों के हौसले इतने बुलंद हैं कि लगातार आपराधिक घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री ने सवाल उठाया कि अगर बिहार में सच में कानून का राज है तो अनंत सिंह पर 24 घंटे के अंदर कार्रवाई क्यों नहीं हुई। भूपेश बघेल ने निर्वाचन आयोग पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि आयोग को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि बिहार में अमन चैन और शांति बनी रहे, लेकिन आयोग मौन है। वहीं उन्होंने डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी पर चुटकी लेते हुए कहा, सम्राट चौधरी नीतीश कुमार को आगे रखकर वोट लेना चाहते हैं, लेकिन अब हालत यह है कि नीतीश कुमार को बोलने तक नहीं दिया जाता। भूपेश बघेल ने कहा कि आज सरकार नीतीश कुमार नहीं बल्कि भारतीय जनता पार्टी चला रही है। नीतीश कुमार मात्र एक चेहरा बनकर रह गए हैं। आज भारतीय जनता पार्टी के लोग मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कंधे पर बंदूक रखकर सरकार पर निशाना साध रहे हैं। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी 14 नवंबर के बाद नीतीश कुमार को दूध में पड़े मक्खी की तरह निकालकर बाहर फेंक देंगे। बीस साल मुख्यमंत्री रहे, लेकिन आज सरकार नीतीश बाबू ही चला रहे हैं। नीतीश बाबू तो चेहरा मात्र हैं कि भारतीय जनता पार्टी के लोग उसके कंधे में बंदूक रख के ये सरकार निशाना साध रहे हैं। आप सब उसके नाम से वोट ले रहे हैं, लेकिन अमित शाह जी ये कहते हैं अगला मुख्यमंत्री नीतीश बाबू नहीं होगा। ये बोल नहीं पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि उसके मन में चोर है। वो नहीं चाहते नीतीश बाबू मुख्यमंत्री बने, तो चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने, मुख्यमंत्री बने। ये तो चुनाव हो जाने दीजिए, 14 तारीख रिजल्ट आएगा और उसके बाद यदि धोखे भी इसके बहुमत आ गया तो समझ लीजिएगा नीतीश बाबू को दूध में पड़े मक्खी की तरह निकाल के फेंक देंगे। सर मोकामा में जो घटना घटी है सर, उसमें जदयू के प्रत्याशी के द्वारा गोलीबारी की गई है, उसके खिलाफ FIR भी किया गया सर। इसको लेकर आप क्या कहेंगे सर? ये स्पष्ट है कि आज कानून व्यवस्था की स्थिति बेहद जर्जर है। ये नीतीश बाबू का राज नहीं रहा, ये पर्दे के पीछे से भारतीय जनता पार्टी सरकार चला रही है, जिसका दुष्परिणाम आज आपको देखने को मिल रहा है कि अब ये जंगल राज की बात करते थे और अभी चुनाव हुआ नहीं है और किस प्रकार से घटनाओं का अंजाम दिया जा रहा है आप सब देख रहे हैं। क्या सर अभी से कार्रवाई होगी सर? क्योंकि वो जेडीयू के प्रत्याशी है मोकामा विधानसभा में, उनकी गिरफ्तारी नहीं हो रही है, 24 घंटा कितने जा रहा है? तुरंत होना चाहिए। यदि कानून का राज है, निर्वाचन आयोग को सुनिश्चित करना चाहिए कि यहाँ अमन चैन और शांतिपूर्वक मतदान की स्थिति बने। इसके लिए जिम्मेदार कोई है तो निर्वाचन आयोग है, तो चुप क्यों बैठी है? मुख्यमंत्री कार्यक्रम में आते हैं सर, इतनी बड़ी घटना हो गई, वो कुछ नहीं बोलते हैं, वापस लौट जाते हैं। लगता है कि मुख्यमंत्री को आवाज आज मिलना चाहिए था। देखिए, आज तो उन्होंने घोषणा पत्र जारी किया और नीतीश बाबू एक शब्द नहीं बोले। सब कुछ भारतीय जनता पार्टी के जो उप मुख्यमंत्री हैं, क्या नाम उनका, सम्राट चौधरी, वही बार बोल रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि ये केवल नीतीश बाबू के चेहरा सामने रख के वोट लेना चाहते हैं, लेकिन नीतीश बाबू को बोलने तक नहीं दे रहे हैं। अमित शाह आए थे, उन्होंने कहा कि 15 साल समर्थन देने की बात और समर्थन लेने की बात, तो अभी जो हमारे यहाँ प्रेजेंट विधायक और मंत्री हैं, उनकी स्थिति इतने दयनीय है। वो उनकी आदत से या उनके बात विचार से सारे लोग नाखुश है पटेल समाज के,
इसलिए पटेल समाज उनको वोट करने के मूड में नहीं है। उनके विपरीत में जो आएगा, चाहे हमारे कुंदन भाई हो, चाहे जो भी मिले, लेकिन डॉक्टर साहब को कोई वोट करने के लिए एग्री नहीं है। क्या वजह रही जब समाज ने उनका बहिष्कार करने का निर्णय लिया? इसलिए वजह ये है कि वो किसी को सम्मान नहीं देते हैं और सबको एकार मार के गाली बने। उनका शब्द जो है बहुत ही उरेवी शब्द निकलता है। कहते हैं कुर्मिया हमरा वोट दे हो, कहते हैं नीतीशवा के दे है। तो सवाल है कि जब तक सम्मान नहीं मिलेगा, हमको अखर गया, हमारे घर पे वो बोले हैं। और इस चीज को जब हम तो स्वाभिमानी आदमी, हम स्वाभिमान नहीं बेच सकते हैं, तो उनके हमको स्वाभिमान में ठेस पहुंचा है, इसलिए हम उनका विरोध करेंगे। देखिए, लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के 150वीं जयंती के अवसर पर रहुई के खिरौना ग्राम में जो विगत एक माह पूर्व ही लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का मूर्ति का अनावरण हुआ था, वहाँ पे सरदार पटेल युवा मंच के लोगों द्वारा आज लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का जयंती कार्यक्रम मनाया गया। और यहाँ पर पटेल समाज के एक बड़े नेता, छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल साहब इस कार्यक्रम में शिरकत किए। जाहिर सी बात है कि चुनाव का समय है, चुनाव के टाइम है और वो कांग्रेस के बड़े नेता हैं, तो कोई भी नेता यहाँ आएंगे तो अपने पार्टी का ही प्रचार करेंगे। तो निश्चित तौर पर वो हमारे समाज के सबसे पहले बड़े नेता हैं, उसके बाद वो अपने पार्टी के हैं। और उन्होंने अपना जो चुनावी समर में अपने कैंडिडेट के लिए प्रचार भी किया और लोग अगर उनसे सहमत होंगे तो निश्चित तौर पर उनके कैंडिडेट को वोट करेंगे, इसमें कहीं कोई संशय नहीं है। पटेल समाज का लगभग निर्णय है, क्योंकि पटेल समाज भी बदलाव चाहती है। क्योंकि जो मौजूदा विधायक है, ये हमारी बात नहीं है, हमें किन्हीं से ना तो इन्हें किन्हीं यहाँ के स्थानीय विधायक या जो उम्मीदवार है उनसे किसी से न बैर है, न किन्हीं से कोई दोस्ती है, न किसी से दुश्मनी है। लेकिन यहाँ के लोग उनसे अपने आप को ऐसा उपेक्षित महसूस करते हैं कि यहाँ के विधायक जी से पता नहीं क्यों इतने सालों में लोगों के बीच अपना जो इमेज है इस तरह का बना लिया। हमें सुनने में जो अच्छा नहीं लगता है, लोगों के बीच जिस तरह का भावना है, लोग उनको लाइक क्यों नहीं कर रहे हैं, क्यों उनको पसंद नहीं कर रहे हैं, ये तो वो खुद विधायक जी बता सकते हैं। जो सब समाज है नहीं, इस पूरे पटेल समाज में आप कहीं भी चले जाएं, मैं तो ये 69 गांव रहुई प्रखंड में है, पटेल समाज के, पटेल जाति के लोग रहते हैं, 69 गांव हैं। इन 69 गांव का मैं दौरा किया हूं और सभी लोगों से सामाजिक कार्यों में भेंट मुलाकात हुई है। और सभी लोगों का एक ही मकसद है कि भाई डॉक्टर सुनील जी हमारे विधायक हैं, मंत्री भी हैं, लेकिन हमें सम्मान नहीं देते हैं। तो भाई अब क्या बात है, ये तो अब उन लोगों से पूछिए, हमारे समाज के लोग हैं और माननीय विधायक जी हैं, उनसे पूछिए। हमारे तो उनसे न तो कोई कभी ये रहा। लेकिन जो चुनावी समर है, इसमें निश्चित तौर पर मैं समाज का जो नवज देख रहा हूँ वो डॉक्टर सुनील जी के प्रति अच्छा नहीं है। लोगों की समाज से भी है और देखिए, हम तो यहाँ का वोटर है नहीं, हमारा तो यहाँ मतदाता सूची में नाम है नहीं। हमारा था बिहार शरीफ में, तो अब तो हम अपने नेटिव प्लेस हमारा गांव है, जहाँ एक ही जगह मतदाता सूची में नाम रह सकता है, इसलिए हमने अपना नाम एक ही जगह रखवाया है। हमारा यहाँ मतदाता सूची में नाम है नहीं, हमें तो वोट करना नहीं है। अब यहाँ के लोग जो निर्णय लेंगे, मैं यहाँ के लोगों के साथ हूँ, क्योंकि हमारे जो संगठन के, हमारे समाज के लोग जो भी निर्णय लेंगे, मैं शुरू से ही कहता हूँ कि हमारे जो सामाजिक रूप से हमारे जो संगठन और समाज के लोग निर्णय लेंगे, मैं उनके निर्णय के साथ हूँ। हमारा कोई निर्णय नहीं है कि आप किन्हीं को सपोर्ट कीजिए, हमारे समाज का जो निर्णय होगा वो सर्वोपरि है और हम समाज के लोगों के साथ।